हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और मैं आज एक दूसरा रिएक्शन देने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और इस बार मेरा रिएक्शन है वो नई मूवी पे है, जो कि रिलीज़ होने वाली है 27 सितंबर पे। और सबसे मज़े की बात क्या है कि अन्ना जी के फैंस तो मज़े ले रहे होंगे इस वक्त। वो तो आज झूम रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक नई मूवी निकलने वाली है जिसका नाम है देवरा पार्ट 1। और उसका ट्रेलर निकल आया है। अब ये मेरे लिए थोड़ी कन्फ्यूजन की बात है कि पार्ट 1 इसके साथ क्यों लिखा हुआ है। मे बी देवरा पार्ट 2 भी आएगा इसके बाद, प्रॉब्ली, सीम्स लाइक दैट। एनीवेज, NTR ए के अन्ना जी, उनकी मूवी आने वाली है, ठीक है, जिसमें है सैफ अली ख़ान जी भी है और जानवी कपूर है, ठीक है। तो यह है 27 सितंबर को ये रिलीज़ होने वाली है। सैफ अली ख़ान सर के फैंस वो भी डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे होंगे। और NTR अन्ना जी के फैंस तो मुझे पता है इस वक्त हवाओं में है। तो एनीवेज, हम देख लेते हैं इसका ट्रेलर और फिर बात करते कि ट्रेलर में क्या दिखाया गया है। लेट्स स्टार्ट इट। आखिर कौन थे वो लोग? हम्म। ना जात ना धर्म, डर जरा सा भी नहीं। ओ सैफ अली खान। जिन आंखों ने धैर्य के सिवा कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार डर से भरी हुई थी। Why is that? Why were they afraid? उन सबको किसने मारा? बहुत लंबी कहानी है, खून से Who's that? समुद्र Who's को that? लाल कर देने वाली कहानी, हमारे देवरा की कहानी। ओह माय गॉड, क्या एंट्री मारी है अन्ना आदमी जी के ने। पास जीने की हिम्मत होनी चाहिए, किसी को मारने की नहीं। अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की, मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। वाह, मतलब हु एवर गोज अगेंस्ट मी, मैं उसका हिम्मत ख़त्म कर दूंगा। हम तेरा कहा मानेंगे देवरा को मारने के लिए। सिर्फ सही समय ही नहीं, सही हथियार भी मिलना चाहिए। आई गेट इट। पहले हाथ मिलाता है और फिर मारने की सोचता है। पूरा खाना सीधा साधा बिल्कुल बुद्धू कैसे बनेगा? जानवी जी भी आ गई है। की सोच रहा है? अरे क्या बात कर रहे हो? मुझसे नहीं हो पाएगा। अपने बाप से सिर्फ उसकी शक्ल मिलती है, हिम्मत जरा बने। It's making sense now. तो काम होते ही लौटा था। वो अपनी जिद पूरी करने गया है। I'm gonna focus this place. It's difficult for me to understand. पर गए हुए 2 साल बीत चुके थे। जो मैंने समंदर के अंदर देखा, वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। अगर इस डर को पार करके समंदर पे गलत काम करने कोई उतरा, What is this? आज से एक अंधे का डर बनूंगा। What is happening? Debra Part 1. That is so confusing, but मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ पजल्स को मिलाऊं ताकि इसका कुछ सेंस बने। तो पहले हम ये मुझे लग रहा है कि एक्शन मूवी है, ठीक है, जो कि ये कोस्टल लैंड्स पे मेरे ख्याल में ये फ़ाइट हो रहा है, क्योंकि ये कुछ ट्राइब है जो कि कोस्टल एरिया पे रहता है। तो इनका आपस में कुछ पंगा होने वाला है, या मेरे ख्याल में कोई फॉरेनर्स जब आ जाते हैं ना एक एरिया में, तो उनके ख़िलाफ़ जब लड़ना होता है। तो आई थिंक ये एक ऐसी मूवी है। बट यह है कि NTR JR, जिनको फैंस प्यार से बुलाते हैं NTR अन्ना, ठीक है, तो डेफिनेटली वो तो बहुत खुश होंगे। और मूवी जब निकलेंगी तो पता चलेगा कि मूवी, मैं अभी से बता देता हूँ कि मूवी ब्लॉकबस्टर है ही है, ठीक है। जिस तरीके से एक्शन दिखाया गया है, जिस तरीके से प्लॉट है मूवी का, ठीक है, तो वो बेहतरीन ही लग रहा है। क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल सैफ अली ख़ान सर जो है बहुत बड़ा नाम है, और NTR अन्ना जी जो है
डेफिनेटली बहुत बड़ा नाम है और उनके बहुत ज़्यादा फैंस है। फिर जानवी कपूर, उनका वो अब ग्रो हो रही है, उनका अपना फ़ैन बेस बन रहा है, तो डेफिनेटली उनको भी देखने के लिए बहुत लोग आएंगे। और जिस तरीके से उनका मतलब मासूमपन दिखाया गया है इस ट्रेलर में, और मैंने एक गाना देखा उनका जिसमें वो आइटम सॉन्ग कर रही है। आइटम सॉन्ग तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो कि टिपिकल लाइक इंडियन काइंड ऑफ लाइक बैकग्राउंड होता है जिसमें लोग डांस करते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, मुझे वो गाना बहुत पसंद आया। मैं थोड़ी देर पहले मैंने वो गाना देखा जिसमें अन्ना जी उनके साथ डांस करते हैं। लेकिन एनीवेज, थोड़ा बात कर लेते हैं इस ट्रेलर पे कि इसका मतलब क्या है। मुझे लग रहा है कि देवरा जो है वो उस जगह के रहने वाले हैं, और सैफ अली ख़ान जो है उनका अपेरेंटली उनकी दोस्ती नज़र आती है, लेकिन सैफ अली ख़ान जी जो है वो उनको ख़त्म करने की सोचते। इसलिए जब वो कहते कि इसको ख़त्म करने के लिए वेपन की ज़रूरत सिर्फ नहीं है, टाइमिंग की भी ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बताया गया है कि 2 साल तक ही इज़ इन द सीज़, पता नहीं चलता कि देवरा जो है वो किधर चले गए। तो उनका जो विलेज है वो ये कहते हैं कि 2 साल हो गए, उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। फिर उसके बाद थोड़ा सा बताया गया है कि उन्हीं की शेप का फुल A to Z सेम टू सेम एक दूसरा बंदा आ जाता है, और जानवी जी जो कहती है कि बाप की तरह तो लगते हैं लेकिन उन जैसा कुछ भी नहीं उनमें, बिकॉज ही इज़ फियरफुल, ही कैन नॉट फाइट मोस्ट प्रॉब्ली। और फिर आगे थोड़ा जाके क्या दिखाई दे रहा है कि एक बूढ़ा सा बंदा दाढ़ी वाला मोस्ट प्रॉबली देवरा ही है, जो कि डुप्लीकेट जो है, जो कि उसका बेटा है। आई थिंक ये उसका फादर है। आई एम जस्ट कनेक्टिंग सम पजल्स बिकॉज क्लियरली कुछ भी नहीं बताया गया। मूवी देखेंगे तो ही पता चलेगा, लेकिन ये है मोस्ट प्रॉबली आई थिंक ये जो इनका बेटा है, मेरे ख्याल में ये भी उसी तरीके से लाइक ही ग्रोज इन द सेम डायरेक्शन, वो अपना पावर दिखाने की कोशिश करता है, या मे बी वो भी उसी तरीके से सैफ अली खान के ख़िलाफ़ लड़ाई करने जाएगा। मुझे इससे यही अंदाज़ा हो रहा है कि सारा जो फिल्म है, ये सारी जो मूवी है, ये सैफ अली खान एक्चुअली विलन है और देवरा जो है वो एक्चुअली हीरो है। और फिर इसमें एंट्री जो होती है उसके बेटे की भी होती है। आई डोंट नो व्हाट गोना हैपन नेक्स्ट, जब इसके फादर मूवी में वापस आएंगे और उसका एंट्री कैसे होगा वो नहीं पता, क्योंकि वो दिखाई नहीं दिया गया, बिकॉज एक बूढ़ा बंदा नज़र आया एंड दैट इज़ इट। तो ये तो मैंने कुछ पीसेस कनेक्ट किए और मैंने उससे कुछ अंदाज़ा लगाया कि इसमें होने क्या वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन जो है बेहतरीन, जो वेपन्स दिखाया गया है बेहतरीन। और डेफिनेटली मैंने एक गाना सुना है अभी तक, सारे एल्बम मैंने नहीं सुना, लेकिन एक गाना जो मैंने सुना है खूबसूरत गाना है। और मुझे लग रहा है कि देवरा का जो बेटा है, जो कि उन्हीं की तरह ही है, उनका प्यार हो जाता है जानवी जी के साथ। अब मुझे ये नहीं पता कि जानवी जी जो है ये क्या सैफ अली खान की बेटी है। आई थिंक सो, मुझे लग रहा है ऐसे कि ये सैफ अली खान की बेटी है। एंड यू नेवर नो, जब भी ये प्यार व्यार का चक्कर होता है ना, तो टिपिकली क्या होता है, बेटी बाप के साइड पे होती है, वो बदला किससे लेती है, दूसरी पार्टी से। प्यार करो, प्यार में उसको पिघलाओ और फिर बदला ले लो। सो वी नेवर नो, मे बी इट्स द सेम प्लॉट। बट एनीवेज, आपको क्या लगता है, आप मुझे क्या बता सकते हैं इस ट्रेलर के बारे में, एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक व्हाट इज़ गोना हैपन। डू यू थिंक देवरा वापस आएंगे मूवी में या नहीं? मुझे लग रहा है आएंगे। और अन्ना जी के फैंस, wait till 27th September and definitely we will watch the movie then. Thank you so much. I hope you guys liked the reaction, and don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon. I need your support. All right, take care. Bye bye.